जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। अंकिता को शायद हम जिंदा ना कर सके। अंकिता तो अब जिंदा नहीं हो पाएगी, लेकिन अंकिता से जुड़ा मुद्दा जरूर एक बार जिंदा हो उठा है। अंकिता को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये अभी भी एक टेढ़ी खीर बना हुआ है। लेकिन एक उम्मीद जरूर जगी है नई बयानबाजी के बाद कि भाई वीआईपी कौन है, जो वो वीआईपी कहीं ना कहीं फाइलों में दबकर रह गया है। क्योंकि अंकिता को किसी फाइल में नहीं दबाया जा सकता। अंकिता उत्तराखंड की बेटी थी और आज भी बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बेटियां जो इस तरह के वीडियो का शिकार बन रही है। एक तरफ हमारे पहाड़ है जहां लोग भालुओं और गुलदारों का शिकार बन रहे हैं, और एक तरफ अंकिता जो उस वहशी भेड़िए का शिकार बन गई। लेकिन वो वहशी भेड़िया कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों का न्यायपालिका और देश के कानून पर भरोसा बने रहे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं शिव प्रसाद सेमवाल, जो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संयोजक भी हैं और अंकिता भंडारी मामले पर भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। सेमवाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। अंकिता से पहले हम शुरू करेंगे। कुछ वारंट निकला है आपके नाम का? अब हो सकता है, मेरे संज्ञान नहीं है, लेकिन ये तो निकलते रहते वारंट तो नहीं, वारंट जैसा कुछ ऐसा है डराने की कोशिश हुई है। और कुछ 28 नाम है, जिनमें उर्मिला सुरेश राठौर, एक्ट्रेस उर्मिला सुरेश राठौर, जो उर्मिला सलावर भी उनका नाम है, हेबा भंडारी, उत्तराखंड हलचल, मधुसूदन सुंदरियाल, राइजिंग स्टार, तहलका डिजिटल, पहाड़ी पथिक, शिव प्रसाद सेमवाल, पूरन पुंडीर, मधुसूदन सुंदरियाल, रेखा कांडपाल सती, ऐसे 28 नाम दे रखे हैं। गृह सचिव को पत्र लिखा है जो प्रभारी है उत्तराखंड के, दुष्यंत गौतम, जिन्होंने दिल्ली से चुनाव भी लड़ा, करोल बाग से चुनाव हार गए। उन्होंने गृह सचिव को पत्र लिखा है कि अंकिता वाले मामले में मेरा नाम घसीटा जा रहा है, जो गलत है, और उसमें आप लोगों के नाम भी दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई ये 28 नाम नहीं है, ये तो जैसे उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे, शहीद आंदोलनकारी, उनकी लिस्ट है। खैर वहां से कंपेयर मत कीजिएगा, जो आपको लग रहा है। दुष्यंत गौतम जी को ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं, ऐसा उनको लग रहा है कि भाई साजिश है। तो शिव प्रसाद सेमवाल जी, ऐसे साजिश क्यों कर रहे हैं भाई बीजेपी के खिलाफ? देखिए, ऐसा है कि ये रामचंद्र जी की पार्टी को रामचंद्र जी को मानने वाले नेता हैं। रामचंद्र जी को तो मानते हैं। दुष्यंत गौतम जी ने बताया आपको क्या काल पे आके? नहीं, पूरी भाजपा रामचंद्र जी को मानती है और सबसे ज़्यादा झंडा बरदार उन्हीं रामचंद्र जी की है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है या दुख की बात है कि रामचंद्र जी को तो मानते हैं, लेकिन रामचंद्र जी की नहीं मानते हैं। रामचंद्र जी की जो मिसेस थी माता सीता, उन पे जब आरोप लगे, एक धोबी ने आरोप लगाया, साधारण सा आरोप था, लेकिन सीता जी को ने अग्नि परीक्षा दी और पाक साफ होके निकली। तो हम लोग इस बात का वेलकम करते कि दुष्यंत कुमार गौतम जी अपने पे जब उन पे ये आरोप लगे तो वो खुद आगे आते, गृह सचिव को पत्र लिखते कि मुझे भी अग्नि परीक्षा। उनका कानून पे विश्वास है, उनका उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पे विश्वास है। हाँ, तो कानून गृह सचिव को पत्र लिख दिया। तभी तो कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था पे विश्वास होता तो वो बोलते कि मेरी भी जांच करो, ये जो आरोप लग रहे हैं मुझे इस जांच से गुजारो, और मैं इस जांच से पाक साफ होके निकलना चाहता हूँ। तो कानून से पाक साफ होके निकलते तो जनता का भरोसा भी उन पे जगता। अब आप कहेंगे नार्को टेस्ट करवा लीजिए, पॉलीग्राफी टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ अगर दुष्यंत कुमार गौतम जी दो बात कह देते कि भाई मेरी उस दौरान की लोकेशन निकाल दो और मेरी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाल दो। वकील भी है क्या सेमवाल जी? नहीं, वकील वाली बात नहीं। हम जनता की वकालत करते हैं, जनता की एडवोकेसी करते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं, और ये जनता का ही फीडबैक है। उन्होंने आपको लग रहा है आपको कहीं ना कहीं आपकी शक की सुई दुष्यंत गौतम पे अभी अटकी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं शक की सुई। ना, बिल्कुल नहीं। शक करना ही नहीं चाहिए, किसी पे नहीं करना चाहिए ना। और अगर शक करो तो सब पे करना चाहिए, क्योंकि सब पे शक करोगे और जब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तभी तो 100% भरोसा होगा। देखो, दो विश्वास की
दो बातें होती हैं, या तो आप शक करते हुए जाओ, जब कुछ नहीं मिलेगा तो जो भरोसा बनेगा वो अटूट भरोसा बनेगा, और या तो आप आंख बंद करके कल तक तो देखिए ना, कल तक दुष्यंत गौतम बिल्कुल पाक साफ थे। कल तक आपकी जो अजय कुमार कर रहे थे आप, आज आप दुष्यंत गौतम पे आ गए नहीं, भाई। ना तो जो हमने बयान अजय जो कुमार दिया की- गया उर्मिला सनावर द्वारा, ये भी तो मानना पड़ेगा। वो तो उर्मिला हर दिन- सनावर द्वारा वो नहीं तो किया हर दिन गया एक सर, बम नहीं, फोड़ रही है। उर्मिला सनावर ने बम नहीं फोड़ा। उर्मिला सनावर कहीं ने ना कहीं कहा जा रहा है बीजेपी द्वारा, महेंद्र भट्ट द्वारा या कई नेताओं द्वारा कि वो तो सही की महिला है। नहीं, लक्षणों का इलाज नहीं करना है, उर्मिला सनावर का इसमें कोई रोल नहीं है। रोल है, रोल तो वैसे शुरू हुआ है। हम बता तो रहे हैं, उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। दरअसल एलोपैथी भी यही करती है जो भाजपा कर रही है। एलोपैथी का इलाज है कि लक्षणों को दबाओ और लक्षणों की दवाई दो। उर्मिला सनावर लक्षण बता रही है, लेकिन बीमारी कहाँ है? वो ऑडियो, वो किसने, वो बात कौन बता रहा था कि दुष्यंत कुमार गौतम पे जो आरोप था वो कौन लगा रहा था? बीजेपी का पूर्व विधायक, सुरेश राठौर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बीजेपी के पूर्व विधायक ये आरोप लगा रहे हैं। पूर्व विधायक का वो ऑडियो बताया जा रहा है। ऐसा हो सकती है कि चुनाव हार गए, मैं कह रहा हूं कि सुरेश राठौर चुनाव हार गए, हो सकता है कहीं ना कहीं उनको टिकट मिलने में ऐसा लग रहा हो कि भाई टिकट नहीं मिलेगा 2027 में। देखो उस ऑडियो में हो सकता है कि हम तो कह रहे हैं कि अगर वो राजनीतिक कोई खुन्नस हो, राजनीतिक नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। देखो सर, उस ऑडियो में जो हमने भी सुने 2-3 ऑडियो, उर्मिला राठौर ने केवल वो ऑडियो सार्वजनिक किए हैं। मीडिया वालों ने, व्यक्तियों ने, अन्य लोगों ने भी उन ऑडियोज को जो उर्मिला राठौर ने सार्वजनिक किए, उन ऑडियोज को शेयर किया। तो ऑडियो में किसकी आवाज बताई जा रही है? कि साहब सुरेश राठौर की। तो ये तो हम कह रहे हैं कि जांच कर लो, एआई है कि बीआई है कि सीआई वो है। उर्मिला सनावर तक का वीडियो कैसा है, ऑडियो? ये तो जाहिर सी बात है कि उर्मिला सनावर कह रही कि मेरे से बात हुई उनकी। उर्मिला सनावर का कहना है कि भाई वो सुरेश राठौर मेरे पति हैं और मेरे पति ने मेरे से बात करी, और ये ऑडियो है। उर्मिला सनावर ने उनका ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया अपने मोबाइल में, सिंपल सी बात। तो अगर ऑडियो वाकई है, जैसा कह रहे हैं कि एआई है, तो वही तो कह रहे हैं कि जांच कर लो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब आप जांच की तो बात नहीं कर रहे एआई में अगर वो एआई वीडियो निकला, ऑडियो निकला एआई, तो आप लोग क्या सार्वजनिक रूप से दुष्यंत गौतम से माफी मांग लेंगे? माफी मांगने की तो बात ही नहीं है। बात यह है कि हम तो दुष्यंत गौतम पे आरोप नहीं लगा रहे ना। हम तो नहीं करेंगे दुष्यंत गौतम चरित्रहीन है या चरित्र भ्रष्ट है। हम तो कह रहे हैं कि साहब फिर आपका नाम क्यों घसीटा गया 28 नामों में? ये तो वही तो कह रहा हूँ कि एलोपैथिक इलाज है। आप लक्षण को दबा रहे हो, जो बता रहे हैं कि साहब इसकी जांच करो, आप उस जांच की मांग को ही दबा रहे हो। जांच की मांग को मत दबाओ, जो बीमारी है तो उसका आप कह इलाज रहे हो करो। कि 29वां नाम कहीं मेरा ना आ जाए इस पे? किसका? 29वां 28 नाम आ चुके हैं, किसी का भी 29वां आ नाम ये सकता ना है बोले भाई, जो कि भी आवाज करेगा, जो भी अजय आवाज, पटेल जी इनका इंटरव्यू मत कीजिए, जिस तरीके से, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। अगर आप ज्यादा इस मामले को उठाओगे, हो सकता है कि आज आप मेरा नहीं, मैं तो बचा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूं दुष्यंत गौतम जो है वो बेकसूर है, ऐसा बता रहे हैं वो। उनकी हाँ, आवाज, उनकी बात पहुंचा रहा हूं मैं आप तक, है कि नहीं दुष्यंत गौतम जी? लेकिन मुद्दा तो चर्चा में आप ला रहे हैं। दबा हुआ जो दब रहा है, धीरे धीरे दमन कर दिया। लग रहा है दब रहा है। भाई 28 लोगों के खिलाफ इन्होंने जो है पत्र दिया है, तो 28 लोग तो कुछ सोचने की स्थिति में आ गए होंगे। आधे लोग कि यार क्या करें इसका, चुप रहे हैं। अब अगला अगर जो भी उर्मिला सनावर बोलेगी, अब हम आगे शेयर नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है ना उस दमन का। तो लश्कर भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा है, हाँ बिल्कुल, सत्ता भी तुम्हारी है, ख्वाब भी तुम्हारा है, मुंशी भी तुम्हारा, मुंशी भी तुम्हारा, जज भी तुम्हारा, पैरवी करने वाला भी तुम्हारा। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अगर रात को दिन कहो हम दिन ही कहेंगे। दिन ही कहेंगे। मतलब अगर दुष्यंत कुमार गौतम जी गृह सचिव को पत्र लिखते कि साहब ये मेरे पे आरोप लग रहे हैं, और भाई आरती गौड़ ने भी तो इस्तीफा दिया, आरती गौड़ पे आरोप लगा। मामला थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को, जो मामला दबे नहीं, मतलब हमारा कानून व्यवस्था पे भरोसा है। आरती गौड़ पे एक आरोप, मामला क्या है, पूरा मामला कैसे गया, क्या मामला था? क्योंकि अंकिता भंडारी वाला मामला करीब करीब ऐसा लग रहा था कि दब चुका है वो केवल चुनावों के समय, जब भी चुनाव आते थे तब वो मुद्दा उछलता था, फिर वो मुद्दा बिल्कुल गायब हो जाता था। लेकिन अभी तो बहुत पहले ही मुद्दा एकदम से उठ गया। तो पूरा मामला क्या है, कैसे मुद्दा उठा, क्या हुआ था? अगर हमारे दर्शक बाहर के देख रहे हो तो वो भी जान पाए, वो थोड़ा समझा दीजिए पूरी कहानी। जो अभी तक इस पूरी कहानी समझा दीजिए। उस पूरे परिदृश्य को जो देखा है कि उर्मिला राठौर जी सुरेश राठौर जी से अपने पत्नी होने का हक मांग रही थी कि भाई मुझे आपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तो आप मुझे उसका हक भी दीजिए। तो पहले तो नकारते रहे, फिर उसको पत्नी के रूप में स्वीकार भी किया, मांग भी भरी, लेकिन फिर बाद में मेरे ख्याल से उनकी बात को डिनाई कर दिया होगा। तो उसको लेकर के वो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के पास गई, महेंद्र भट्ट जी के पास, जैसे कि उनका कहना है, दुष्यंत कुमार गौतम जी के पास भी गई, जैसे हमने उनके वीडियो मेरे पति को समझा दीजिए, हाँ कि समझा दीजिए, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। तो जब भाई किसी ने संज्ञान नहीं लिया इसका, तो फिर फाइनली वो जनता के पास आई
उसने मीडिया में दिया कि भाई इस तरीके की ये मेरे पति हैं सुरेश राठौर जी, और ये इस तरीके की ये बयानबाजी कर रहे हैं और अंकिता भंडारी मुद्दे को लेकर के अब ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जो ऑडियो हमने सुना उस ऑडियो में यही लगता है कि जैसे कि एक ऑडियो हम सुन रहे थे कि उसमें सुरेश राठौर को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बातचीत चल रही थी लेकिन नहीं बनाया गया। तो सुरेश राठौर प्रदेश अध्यक्ष हो सकते थे? हाँ, मतलब उसमें बातचीत में तो यही कहा जा रहा है, जो उस बातचीत के अनुसार यही लग रहा है कि एक और उनको प्रदेश अध्यक्ष की बात कही गई तो उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, तो उस नाते वो कुछ उनको दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ जो है तथाकथित खुलासा कर रहे हैं। तो सुरेश राठौर नाराज हो गए कहने का मतलब। हाँ, तो अंकिता भंडारी को लेके ये सब बातें हो रही है। कुछ बातें उर्मिला राठौर ने आप उगलवाई कह रहे भी। हैं कि कोई ना कोई राज दफन थे सुरेश राठौर के हम्म, सीने में, हम्म। जो उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो उसे उगल दिया उन राज को, ऐसा लग रहा है। हाँ, देखो मतलब कमजोर मजबूत कई सारे ऐसे क्षण आते हैं हस्बैंड वाइफ की उसमें कि जहाँ आदमी ये सोचता है कि भरोसा करके कि कुछ गोपनीय बातें हैं वो भी बोल देता है। अब लेकिन वो उनके प्रति फेथफुल नहीं रहे होंगे तो उर्मिला राठौर ने उनको ऑडियो भी मतलब रिकॉर्ड भी कर लिया, और जब रायता फैला भी दिया। जब खुद सुरेश राठौर रायता फैलाएंगे तो वो भी फैला ही सकती हैं, टिट फॉर टैट। और कहानी एक नई बन गई, गट्टू भट्टू और फट्टू। और एक ये क्या चैप्टर है ये? और एक टट्टू भी शामिल हो गया। टट्टू भी शामिल था इसमें। तो मेरे कहने का मतलब है कि मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब हमारी राजनीति जो है देखा जाए तो ये हम जो अभी तक हम राजधानी गैरसैंण की बात कर रहे थे, हम पहाड़ों में पलायन रोकने की बात कर रहे थे, हम रोजगार की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, हम स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, और अचानक से ये राजनीति जो है ये गट्टू भट्टू फट्टू उसका एक कारण है टट्टू, ये क्या मतलब क्या है राजेश? उसका एक कारण है कि इसको ना एक अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए कि अभी जो ये प्रकरण उभर के सामने आया इसमें ये नहीं देखा जाना चाहिए कि उर्मिला राठौर ने ये क्यों जारी करे या सुरेश राठौर ने ये क्यों कहा। मामला क्या है कि एक मुद्दा जो लगभग दब गया था, हाँ। जो लगभग ये माना जा रहा था कि हत्या आरोपित जो है जेल चले गए और अब ये मामला क्लोज हो गया, अब इसमें आरोपित यही मास्टरमाइंड थे पुलकित एंड पार्टी, और अब इसके अलावा कोई दूसरा मास्टरमाइंड नहीं है। इन नए ऑडियो ने नई तरीके की बहस को शामिल कर दिया। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि माल मुखबिरी में पकड़ा जाता है, अपराधी गैंगवार में मारे जाते हैं। पुलिस को कोई सपना तो नहीं आता, कोई मुखबिरी करता है, पुलिस कहती है ना कि मुखबिर ने मुझे बताया कि मौके वारदात पे वो लोग आने वाले हैं, ये जाने वाले हैं, तो पुलिस के भी मुखबिरी होते हैं। अपराधी मारे कैसे जाते हैं? अभी कुछ दिन पहले विनय त्यागी पे हमला हुआ, अपराधी गैंगवार में मारे जाते हैं और माल मुखबिरी में पकड़ा जाता है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उर्मिला राठौर ने ऐसा इसलिए कहा इसलिए गलत है। सवाल मुद्दा यह है कि उर्मिला राठौर ने जो ऑडियो को चर्चा का विषय बनाया है, इसमें सीधा सीधा सा लगता है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं, कुछ नए आरोपित चेहरे सामने आए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पूरी कहानी में कहीं ना कहीं हमें इंटेंशन भी चेक करने की जरूरत है। इंटेंशन के चक्कर में कारण क्या है? इंटेंशन कुछ भी हो, पहले दुष्यंत गौतम पे हमला, इंटेंशन फिर महेंद्र भट्ट पे हमला, फिर उसके बाद उमेश कुमार पर भी हमला हो गया, कि मालती गौड़ पर हमला हो गया, हो गई। मैं कह तो रहा हूँ नहीं, इंटेंशन पे जाना ही नहीं चाहिए कायदे से। माल मुखबिरी में पकड़ा जाता है, अपराधी गैंगवार में मारे जाते हैं, हुआ होगा झगड़ा तो भाई माल तो पकड़ा गया ना। अब जब माल पकड़ा गया तो आप कार्रवाई करो ना। अब कोई कहे कि साहब ये दो चोरों की लड़ाई है इसलिए पुलिस वाले बोले कि हमें नहीं पढ़ना जी, दो चोरों की लड़ाई है। मतलब आप ये मान रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि उर्मिला सरावर के जो बयान इंटेंशन कुछ भी रहा हो तो सत्यता की जांच होनी चाहिए, नहीं हाँ, होनी चाहिए। और नार्को टेस्ट की अगर बात हो तो लगता नहीं आपको कि उर्मिला सरावर और सुरेश राठौर जो है, जो उनके पति हैं मिस्टर राठौर, जो पूर्व विधायक रहे बीजेपी से, उनका और उर्मिला सरावर का दोनों का नार्को टेस्ट हो जाए, वो तैयार हो जाए? तो क्यों नहीं, वो तैयार हो जाएंगे। जो मना करेगा उसको पहले प्रथम दृष्टया संदिग्ध माना जाए। तरफ से बिल्कुल उर्मिला राठौर तो मेरे ख्याल से बोल ही रही है कि हाँ भाई जब पुलिस वाले जहाँ बुलाएंगे मैं आने को तैयार हूँ, मैं सारे दस्तावेज देने को तैयार हूँ, मैं फैक्ट देने को तैयार हूँ। उनके पति है जो पूर्व विधायक, तो उसको भी जाना चाहिए कायदे से, उसको भी बताना चाहिए कि हाँ अगर एआई की वीडियो है, उन्होंने कहा भाई ठीक है जांच कराओ, ये पुलिस का काम है ना। देखो पुलिस ये संज्ञेय अपराध है, ये कोई ऐसा अपराध नहीं है कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लो इसे कि साहब दोनों में राजीनामा हो गया, अब पुलिस को कुछ नहीं करना। अरे हत्या हुई है अंकिता भंडारी की, इतना बड़ा हॉट इशू है ये। तो इनको ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, अब आपस में उन्होंने अपना झगड़ा है, हम नहीं पढ़ते बीच में। अरे भैया नए फैक्ट आए हैं, आप मियाँ बीवी का झगड़ा कह के नहीं टाल सकते उसे, या आप ये नहीं कह सकते हो कि उर्मिला राठौर ने क्यों ऐसा बोल दिया, उर्मिला राठौर ने क्यों ऐसा बोल दिया। बोला है ना, किसी भी कारण से बोला हो, कोई भी इंटेंशन हो, अगर उसमें नए तथ्य सामने आए हैं,
हमारी मांग है सरकार से कि एसआईटी जांच को दोबारा रीओपन करे। ये जो नए चेहरे सामने आ रहे हैं चर्चा में, जिन पे आरोप लगा रही हैं उर्मिला राठौर, उनको जांच में शामिल करे, उनको बयान देने के लिए बुलाए। पाक साफ है तो पाक साफ निकले। और क्या भाई, अगर सुरेश राठौर कह रहा है कि मेरा जो ऑडियो है ये एआई है, हाँ। और अगर प्रथम दृष्टिया पहली जांच में अगर ये साबित हो जाता है कि ये एआई से जनरेटेड वीडियो नहीं है, तो उसका पहला ही बयान गलत हो गया। और अगर पहला बयान उसका सही पाया जाता है कि ये सही का ऑडियो है, ठीक ऑडियो है, तो फिर उसने झूठ क्यों बोला कि एआई है? और अगर ऑडियो सही है तो फिर जो आरोप है वो भी सही होने चाहिए। फिर ये पता लगाना चाहिए कि सुरेश राठौर ने ये आरोप क्यों लगाए कुमार दुष्यंत पे, और दूसरे और चीजों के तथ्य पे क्यों लगाए। और अगर झूठा आरोप लगाया तो उन पर जांच हो, फिर सुरेश राठौर के जांच हो और कार्रवाई हो। कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात तो मैं कह रहा हूं कि साहब कोई कुछ भी लगाए, अगर कोई मेरे पे भी आरोप लगाए कि हाँ जी मैं उसमें इन्वॉल्व था, तो मेरी कॉल लोकेशन जांच कर लो, मेरी सीडीआर जांच कर लो, कॉल डिटेल कि मेरी कुछ बात हुई पुल के तारे से, या मैं वहां अभी कह रहे हैं कि बिना आग की धुआं नहीं उठाया, ये कह रहे हैं आप। अरे सर दो बातें हैं। मैं कह रहा हूं कि सत्य तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि आप लोकेशन देख लो ना। जांच क्या हो रही है इस पूरे मामले पे? कुछ जांच हुई है? भाई जिसने बुलडोजर, सहायक अभियंता था, उसने बयान दिया कि साहब इन्होंने बुलडोजर वहां भिजवाया। ठीक है, किसने बुलडोजर भिजवाया? जिन्होंने भी बुलडोजर भिजवाया आरती गौड़ का नाम कैसे आया यहाँ पे? सहायक अभियंता ने बताया आरती गौर का नाम, उस पर अखबार में खबर अभी तक तो वहां पे रेनोविस्ट 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 नहीं। देखो इन दोनों के हमारे पास इन दोनों की फेसबुक पोस्ट है, दोनों की फेसबुक पोस्ट है, दोनों के और वीडियोज हैं, इनके बोलते हुए वीडियोज हैं रेनोविस्ट के, जिसमें वो कह रही हैं कि हाँ मैंने ये तुड़वा दिया है। आरती गौर का खुद फेसबुक पे पोस्ट है कि आज मैं यहाँ पे गई और मैंने वो करा। तो भाई जब तुम जिस दिन की बात ये बताई जा रही है, एंगल को घुमा दिया। उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि ये यहाँ पे अपराध हुआ तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा था, जो प्रतिशोध था। ये देखो एक आरती गौड़ का एक 23 सितंबर का एक पोस्ट है जिसमें ये लिख रही कि कल 12 बजे दोपहर मैं स्वयं बनंतरा रिजॉर्ट को ध्वस्त करने पहुंचूंगी, सहयोग करने वाले सम्मिलित हो सकते हैं। दिखा दीजिए प्रशासन को वहां से जो सबूत लेने हैं वो ले लें 12 बजे तक। दिखाऊंगा। इसके थोड़ा ब्राइटनेस कर दें आप तो थोड़ा सा दिख जाएगा उजाला लोगों तक। ये आरती गौड़ का 23 सितंबर, ये कब का है? 23 सितंबर साल वही बनंतरा रिजॉर्ट, जब ये अंकिता भंडारी हत्याकांड, तभी तो बोला उन्होंने कि कल पहुंचूंगी और ध्वस्त करूंगी। कल 12 बजे दोपहर में स्वयं वनंतरा रिजॉर्ट को ध्वस्त करने पहुंचूंगी, सहयोग करने वाले सम्मिलित हो सकते हैं। प्रशासन को वहां से जो सबूत लेने हैं ले ले 12 बजे तक। यानी ये एक तरीके से प्रशासन को भी अल्टीमेटम दे देती है। मेरे कैमरा सहयोगी दिखा पाए आरती गौड़ जो है, तो कुछ वीडियोस तो भी अब हैं। लेकिन आरती गौड़ बिल्कुल कह रही है कि भैया अगर मैं दोषी पाई जाती हूँ तो कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूँ। भाई मुझे मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप देखो ना, ये भी तो उन्हीं की पोस्ट है या किसी और की पोस्ट है? जो मैंने आपको पोस्ट बताई है ये भी तो वही पोस्ट है। ये बीजेपी में थी उस समय। क्यों नहीं? अभी बीजेपी से तो अभी इस्तीफा दिया है, अभी इस्तीफा दे दिया तो हमारे ये कहने का मतलब इन चीजों पे अभी कह रहे हैं कि हम इन चीजों पे ना पड़े हैं। हाँ मतलब हम अगर फैक्ट जाएं कि भाई उर्मिला राठौर ने जिनके ऑडियो सुनाए हैं, अब वो सच है या झूठ है इसकी जांच हो जाए। उनकी जांच ही तो कह रहे हैं। हम कोई कह रहे हैं कि फांसी पे टांग दो इनको। हम कह रहे हैं जी जांच कर दो, सीबीआई को दे दो ना। सीता माता ने भी तो अग्नि परीक्षा दी थी, तुम भी दे दो। लेकिन दुष्यंत गौतम माता सीता का उदाहरण दुष्यंत गौतम पे फिट बैठता है क्या? क्यों नहीं बैठते? दुष्यंत भी हैं और गौतम भी हैं और उत्तराखंड के प्रभारी हैं, उत्तराखंड के भाजपा के अभिभावक हैं, वह प्रथम अभिभावक। अगर जो पूरा उत्तराखंड के प्रभारी मतलब उत्तराखंड का ठेका मेरा है जी, यही तो है भाजपा का ठेका। बोल दिया ठेकेदार। भाजपा का मतलब जो भी भाजपा करेगी उसका मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी देख रेख में मेरे, तभी तो उत्तराखंड के प्रभारी हैं। तो अगर प्रभारी हैं, उनका भी एक पोस्ट आता है, उनके पोस्ट पे भी चले जाते हैं। उन्होंने भी अपना एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि भाई मेरे इतने सालों के राजनीतिक करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी मुझ पर दाग नहीं लगे, कभी बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बात है। हमें भी लगता है कि कभी कोई दाग नहीं लगे और हम बड़े वाकई इस बात से बड़े दुखी हैं कि दाग क्यों लग रहे हैं। और अगर ये वाकई इस तरीके की बातें हैं भाई तो इन पर खुलासा होना चाहिए और उनको खुद से आगे आना चाहिए। उनको मतलब गृह सचिव को लिखना चाहिए कायदे से कि भाई मैं वेलकम करता हूँ, अगर मेरे पे आरोप लग रहे हैं तो भले ही इस्तीफा ना दें। इस्तीफा देने के लिए भी हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर आप पे आरोप लग रहे हैं आप बोल दो गृह सचिव को कि जी इनकी जांच कर लो इन आरोपों की। अगर उर्मिला सरावर के आरोप अगर झूठे पाए जाते हैं तो क्या होना चाहिए? तो भाई मानहानि है, मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कायदे से कि अगर उर्मिला सरावर कह रही कि मेरे आरोप झूठे हैं
तो मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और उर्मिला सनावर कह रही है कि आप मेरे को बुलाओ ना, जहाँ आना है मैं आने को तैयार हूँ, तो बुलाते क्यों नहीं है? उमेश कुमार कैसे शामिल हो गए इस पूरे प्रकरण में? देखो, उमेश कुमार जी का ये है कि पहले तो बीजेपी के कुछ नेता थे, जब ये कांड हुआ था तो कुछ लोग तो जानबूझ के उमेश कुमार को फंसाना चाहते थे। वो अंकिता हत्याकांड से उनको इन्वॉल्व करके देख रहे थे कि ये शामिल है। तो जब उसकी पोल पट्टी खुल गई तो सब भाग गए। किसकी पोल पट्टी खुली है? वो जो अधिकारी हैं, कुछ पुलिस के भी लोग हैं होंगे, जो जो ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से उमेश कुमार को अंकिता भंडारी के हत्याकांड में फंसा दो। अब वो उनको फंसा तो सके नहीं, तो ये बात है। अब जो तो ताज़ा तरीन मामला अगर आपको लगता है कि ताज़ा तरीन जो चर्चा में आया, तो भाई मीडिया वाले अगर किसी के मुंह पे महेंद्र माइक, भट्ट भी चर्चा में आ गए। महेंद्र भट्ट ने सफाई दी, महेंद्र भट्ट ने बीजेपी की ओर से पक्ष रखा। तो हम अगर उनका वेलकम करते कि अगर महेंद्र भट्ट ये बोलते कि भाई मैं भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, सांसद हूँ और भाजपा की यहाँ पे सरकार है, तो इस प्रकरण में बीजेपी पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी नेताओं पे, उनका निराकरण करते तो ज़्यादा ठीक था। अब अगर वो केवल उर्मिला राठौर को ही बोले कि साहब ये जो कह रही है ठीक नहीं है, ये गलत है, वो कौन होते हैं कहने वाले? क्या वो सीबीआई के चीफ हैं? क्या कोई इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर हैं? क्या उन्होंने कोई जांच करी अपने अंडर में? ये तो वही बात होगी जैसे प्रेमचंद अग्रवाल जी कह रहे थे कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं था, वीआईपी कमरा था। ऐसी महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि साहब वो उर्मिला राठौर जो कह रही है ऐसी कह रही है। अरे तुम कौन हो? दे दो ना, जांच एजेंसी का काम है भाई, आपकी सरकार है, जांच एजेंसी को दे दो कि भाई इस पे जांच करो जो ये कह रहे हैं, बात खत्म हो जाती। सीधी सी बात है। और अभी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि उर्मिला राठौर या कोई भी व्यक्ति दब जाएगा? नहीं, उर्मिला सरावर और जो राठौर हैं, हाँ जिनको पति बताती हैं अपना, वो हाँ, पूर्व विधायक हैं, हाँ, दोनों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। हाँ, तो ठीक तो है, कुछ तो बात आगे बढ़ेगी ना। मुकदमा दर्ज हुआ, ये अच्छी बात है, संतुष्ट है आप लोग? होना चाहिए। मुकदमा आगे बढ़ेगा तो उर्मिला राठौर से पूछा जाएगा ना कि भाई ये ऑडियो कहाँ से रिलीज हुआ, तो उर्मिला राठौर बताएगी कि ये ऑडियो है। फिर उर्मिला राठौर को जज साहब बोलेंगे कि साहब इस ऑडियो की जो है आप फॉरेंसिक जांच कराइए, लेबोरेटरी भेजिए इसको, क्या असली है या नकली है। मुकदमा दर्ज होना कोई गलत बात नहीं है। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब कुछ दर्ज तो हुआ, दर्ज हुआ तो जांच आगे बढ़ेगी। वो ऐसे नहीं बढ़ी तो ऐसे बढ़ा लो, क्या दिक्कत है? उसका वेलकम करना चाहिए। मेरे ख्याल से उर्मिला राठौर को भी वेलकम करना चाहिए और सबको वेलकम करना चाहिए। तो फिर चिट्ठियां क्यों? कौन सी चिट्ठी? जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, कौन मांग कर रहा है? जो आप लोग न्याय की मांग कर रहे हमने हैं, कब जो की लोग भी न्याय न्याय की की मांग कर रहे हैं, इस न्याय की मामले मांग में, हम फिर उर्मिला राठौर गृह के लिए सचिव कर को रहे हैं। चिट्ठी और ये सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं दुष्यंत गौतम को ये लगा होगा कि जो मेरी इसमें कहीं ना कहीं मेरी मान हानि हो रही है, मेरा चरित्र दागदार हो रहा है, इन सब झूठी अफवाहों से, उनको लगा होगा। तो भाई एक बात बताओ कि तुम गृह सचिव को लिखोगे कि जो है ये मतलब इसको बंद करा जाए, ये करा जाए, ज़्यादा बेहतर होता है कि गृह सचिव को ये लिखा जाता है कि साहब इसकी जांच करी जाए, कि ज़्यादा बेहतर नहीं होता? मुझे लगता है कि वो अगर ज़्यादा निष्पक्ष जांच की है तब तक मैं कहीं ना 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 कहीं तब तक उत्तराखंड का तब तक प्रभारी भी हूँ, नहीं, ना 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 मैं अपनी जिम्मेदारी से। ना उसकी भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप जिम्मेदारी से इस्तीफा दीजिए, आप चलाइए राजकाज, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जांच के लिए तो वेलकम करिए, क्या दिक्कत है? हम तो नहीं कह रहे कि आप इस्तीफा दो, आप कुछ करो, आप भाजपा के प्रभारी है, भाजपा का विषय है, वो इस्तीफा दो या ना दो, लेकिन जांच नहीं कराओगे यार, तो फिर सवाल खड़ा होता है भाई। अगर आप बोलो कि नहीं जांच भी मेरी नहीं होनी चाहिए और ये जो सवाल उठा रहे हैं इनकी जांच होनी चाहिए, तो यार तो गलत बात है। तो सिंबल जी, अब किस केस पे क्या हो सकता है? जिस तरह से एसआईटी ने पहले भी जांच की, लेकिन उस जांच के बाद उससे पूरी रिपोर्ट सरकार को भी सौंप दी, तो हम कह रहे हैं ना अब ये केस क्या, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये केस क्या रीओपन होगा? करना क्या चाहिए, जो नए गवाह हैं, क्या उनको इस केस में शामिल किया जाएगा? कायदे से तो तभी कर दिया आप जाना लोगों की चाहिए। क्या क्या मांगे हैं इसमें? देखो, मेन होती है जनता जनार्दन, पब्लिक परसेप्शन। अगर ये ओपन एक सब्जेक्ट बन रहा है, चर्चा का विषय बन रहा है, टॉक ऑफ द टाउन है कि साहब सरकार दोषियों को बचा रही है, ऐसा परसेप्शन जा रहा है, तो सरकार को चाहिए कि अपनी सत्यनिष्ठा अगर संदिग्ध हो रही है तो उसको स्थापित करे, सत्यनिष्ठा को साबित करे, और ये तभी हो सकता है। जांच एजेंसी को दे दो ना, दिक्कत क्या है? ये सरकार तो कह रही है ना, अपराधियों को जेल के पीछे पहुंचाया। नहीं, अगर कुछ और लोगों के भी नाम सामने आए तो हमने तो नहीं बताया और लोगों का। दुष्यंत कुमार का नाम किसने बोला? अगर वो ऑडियो सत्य है तो दुष्यंत कुमार का नाम तो भाजपा के पूर्व विधायक नहीं बोला। तो फिर अगर पूर्व विधायक सवाल उठा रहे हैं भाजपा के बड़े नेताओं पे, तो भाई मुझे लगता है कि जांच का तो बनता है, जांच होनी चाहिए। और जांच से डर किस बात का, ये तो बताओ, किस बात का डर है? जांच की बात आती है तो सांच को बल आँच क्या? पहले तो अजय कुमार का नाम भी उछल रहा था, अब अजय कुमार का नाम इससे हट गया पूरी तरीके से।
अब दुष्यंत गौतम में नया चैप्टर ऐड हो गया है, तो नहीं, भाजपा मेरे तो ख्याल से कहेगी ना, अजय कुमार का भाजपा भी तो कहेगी ना कि भाई इनका काम था आरोप लगाना, और आरोप जो थे बिल्कुल झूठे थे, नहीं नहीं, अजय कुमार पहले भी का, झूठे थे। अजय कुमार का नाम जो है बड़े नाम के पीछे भले ही छोटा पड़ गया होगा, क्योंकि दुष्यंत कुमार ज़्यादा बड़ा नाम है तो इसलिए वो ज़्यादा चर्चाओं में होगा, हो सकता है इसलिए हुआ हो कि, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो नाम भी, अजय कुमार का भी नाम इसमें लिया जा रहा है, तो अजय कुमार का नाम पहले भी लिया गया है, तो लेकिन अजय कुमार ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की, दुष्यंत कुमार ने प्रतिक्रिया की। तो अगर आपने प्रतिक्रिया की है तो हम चाहते हैं कि इस प्रतिक्रिया को ज़्यादा और अच्छे ढंग से प्रतिक्रिया करो। रिएक्ट करना एक अलग चीज़ है, रिस्पॉन्स करना एक अलग चीज़ है। रिस्पॉन्स करना जिम्मेदारी वाला बात है। उन्होंने क्या किया है? रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स कर वो आदमी करता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो रिस्पॉन्स करता है। रिएक्ट तो कोई भी करता है, क्रिया की प्रतिक्रिया। तो ये जो गृह सचिव को इस तरीके की चिट्ठी लिखना है, ये रिएक्शन है। आप रिएक्शन मत करिए, आप रिस्पॉन्ड करिए और बोलिए कि अगर ऐसे आरोप हैं तो मैं खुद जांच के लिए प्रस्तुत हूं और आप इस पर जांच करिए, ये मेरी कॉल डिटेल है, ये मेरी लोकेशन है, आप बता दीजिए। आपसे कोई संपर्क हुआ है उर्मिला सलावर का, या आप लोगों ने कोई संपर्क किया हो? नहीं नहीं, किसी तरह की कोई बातचीत ना कोई बातचीत नहीं, आपके संपर्क में? ना ना, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी और कोई इस तरीके का मामला भी नहीं रहा। हालांकि आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की ओर से, और सरकार से मांग की है कि क्योंकि इसमें नए तथ्य सामने आए हैं, कुछ नए आरोपितों के नाम चर्चा में आ रहे हैं, इसलिए एक तो एसआईटी जांच को आप रीओपन करिए और दूसरा सीबीआई जांच की आप संस्तुति करिए, कि ताकि जनता में भाजपा के प्रति जो छवि गलत जा रही है, एक गलत नरेशन गढ़ा जा रहा है, वो साफ हो, और अगर वाकई में कोई दोषी है तो उनको सजा मिले। सीबीआई जांच पे भरोसा है आप लोगों का? हाँ डेफिनेटली भाई, क्यों सुप्रीम सरकार ही कोर्ट कहती है कि भाई जो विपक्ष है ये सीबीआई जांच की मांग करते हैं, लेकिन सीबीआई पे भी भरोसा नहीं है इनका। तो मांग करते हैं तो करने दो ना, फिर मांग करते हैं तो कम से कम, फिर अगर मांग हो जाती है और उस सीबीआई जांच हो जाती है तो कम से कम कोई सवाल तो नहीं उठाएगा। अब भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की संस्तुति हुई तो मुद्दा खत्म हो गया ना। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, सीएम साहब खुद आरोपितों के बीच में आए और खुद जो है उन्होंने बोला कि भाई सीबीआई जांच की संस्तुति की जाती है, तो फिर मुद्दा खत्म हो गया ना, आंदोलन खत्म हो गया। तो सेम चीज है, जो चर्चा है, जो माहौल खराब हो रहा है, आकर के सरकार सीबीआई जांच की संस्तुति कर दे तो मामला खत्म हो जाएगा। फिर सीबीआई जो करती रहे, करे आज करे, कल करे, परसों करे, करती रहे, ना करे पिंजरे के तोते की तरह व्यवहार करे, कुछ भी करे, तो सरकार के ऊपर से तो हट गया ना, सरकार पे तो सवाल खड़े नहीं होंगे। ये तो हम कह रहे हैं कि भाई सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी है, और अगर सरकार चाहती है कि हम सवालों के कटघरे में ना आए, कर दो सीबीआई जांच। भाई एक चीज बताओ, आसाम की एक लड़की थी जैनी, उस पर आरोप लगा कि, उस मामले में आरोप लगा कि साहब हरक सिंह रावत ने इनका बलात्कार कर दिया। आसाम की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, आरोप लगा, तो उस पर सीबीआई जांच हो गई, तुरंत सीबीआई जांच बिठा दी। बाद में ये पुष्ट हुआ कि साहब कोई बलात्कार नहीं हुआ, बाइज्जत बरी हो गए हरक सिंह रावत। तो आसाम की एक लड़की जैनी के मामले में यही हमारा सिस्टम सीबीआई जांच कर देता है, और पहाड़ की एक लड़की के बलात्कार के बाद हत्या हो जाती है, आपको सीबीआई जांच कराने से इस सिस्टम को क्या परहेज है भाई। पहाड़ की एक लड़की जो एक रिजॉर्ट में नौकरी कर रही थी, उसकी हत्या कर दी आप लोगों ने, उस पर तो सीबीआई जांच में परहेज है, क्यों परहेज है? और तब क्यों परहेज नहीं था आपको सीबीआई जांच में जब जैनी वाला कांड हुआ? वो तो केवल आरोपी था, वो निर्दोष सिद्ध हुए, तो भाई ये भी निर्दोष सिद्ध हो जाएंगे, पता चल जाएगा हाँ जी पुलकित ने नहीं मारा, बट ठीक है, छूट जाएंगे वो भी जेल से, कि सीबीआई क्लीन चिट दे रही थी, या जिन पे भी आरोप लग रहे हैं तो वो भी सब आरोप मुक्त हो जाएंगे। जैनी की जब सीबीआई जांच हुई तो फिर किसी ने आरोप लगाया? नहीं लगाया ना। आज तो नहीं कहता कोई कि जैनी का बलात्कार हुआ या हरक सिंह रावत ने जैनी का बलात्कार किया, कोई नहीं बोल सकता। हरक सिंह रावत कोर्ट चले जाएंगे कि भाई ये सीबीआई की जांच की क्लीन चिट है, तो एक इस मामले की सीबीआई जांच हो जाए तो ये भी क्लीन चिट हो जाएगी, फिर कोई नहीं बोल सकता। सब सिंबल जी, लगता नहीं कि जो समय बीता है इस बीच बहुत सारे जो सबूत हैं वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए होंगे? देखो सर, मैं ये मानता हूँ, जांच जितनी लंबी खिंचती है, ऐसा नहीं है, देखो घटना के बाद कहीं ना कहीं जो सबूत है नहीं, वो भी सबूत एक देखो, समय के बाद दम तोड़ना शुरू कर देते हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो उसी पे ही कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर जनता का ये भरोसा है कि इसकी सीबीआई जांच हो तो करवा लो ना, दिक्कत क्या है? मैं कह रहा हूँ कि 10 साल बाद भी कई बार कई मामले खुलते हैं, छोटी छोटी बातों से खुल जाते हैं बड़े बड़े मामले। तो अगर जनता को ऐसा लगता है कि सीबीआई जांच हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई जिस भी आदमी पे आरोप लग रहा है वो एक बार अपनी कॉल लोकेशन
दे दे कि साहब मेरी लोकेशन बता दो। इतना सा एक बयान सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से जारी हो जाए कि साहब अलाने फलाने व्यक्ति पे जिस पे आरोप लग रहे हैं उसकी लोकेशन उस दिन फलानी जगह थी, वो उत्तराखंड में नहीं था, वो देहरादून में नहीं था, या वो रिजॉर्ट में नहीं था, बात खत्म हो गई। खत्म हो गई ना, चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा हमेशा के लिए। क्या लगता है जांच की जद में और भी कई बड़े बड़े चेहरे आ सकते हैं, और भी कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? देखो हमें ऐसी मतलब ना तो इसमें कोई फालतू राजनीति करने का हमें कोई शौक है, हम ये मामले कह रहे हैं कि जो भी हो सकते भी होंगे तो फिर जांच करा दो ना, पता चल जाएगा कि उस टावर पे, जिस टावर पे रिजॉर्ट के लिए सिग्नल जाते थे, उस टावर पे कितने सिम एक्टिवेट थे, उसमें भाजपा के कितने बड़े नेता उस रिजॉर्ट के 10-15-20 मीटर के दायरे में थे, पता चल जाएगा कौन लोग थे। नहीं, भाजपा ही क्यों? क्योंकि उर्मिला सनावर ने एक नाम और लिया है, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है करण महारा, हाँ, वो भी नहीं वो होंगे। नाम कैसे आ गया? तो हम तो कह रहे हैं कि कोई भी था, चाहे कांग्रेस का था, चाहे क्यों भाजपा का भाजपा था, और चाहे कांग्रेस किसी की भी तो बात ही पार्टी नहीं का हो था, रही है, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी था, वो पता नाम चल। कैसे आ गया? उनका क्या क्या कनेक्शन बता दिया? तो मुझे नहीं मालूम कि क्या कनेक्शन होगा, मुझे इस बारे में संज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी था रहा हो, आप लोकेशन सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये तो वही वाली बात होगी जैसे चुनाव आयोग वाले कह रहे थे कि साहब हम ईवीएम में वोट देने वाले मामले उसकी फोटोग्राफी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वोट देने वाले जाने वाले लोगों की निजता भंग होगी। अब ये क्या लॉजिक है? ये तो वही वाला लॉजिक हो गया फिर कि आप बोलोगे कि साहब हम लोकेशन इसलिए सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि निजता भंग होगी। ये क्या बात होगी भाई? इतना बड़ा मामला हो गया, हत्या के आरोप लग रहे हैं, आप पे आरोप लग रहे हैं डायरेक्ट, तो आप ये थोड़ी कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, और आरोप ऐसी तो कोई उर्मिला राठौर को तो कोई सपना नहीं आ गया। उर्मिला राठौर जो ऑडियो जारी कर रही है, कथित रूप से बोल सकते हैं हम इसे, वो कह रही है कि साहब ये पूर्व विधायक, भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर का ऑडियो है, सुरेश राठौर बोल रहे हैं। तो भाई अगर बोल रहे हैं और बीजेपी का इतना बड़ा नेता बोल रहा है तो मामले में दम तो है ना, बात में दम तो लगता है, धुआं तो है, धुआं तो है। वही तो कह रहे हैं कि पता कर लो, राख में दबी हुई कोई चिंगारी तो नहीं है, किसी दिन भाजपा को कोई दामन जल जाए इस बात। परहेज किस बात के लिए? भाई सांच को आँच क्या है? अगर किसी को जांच से डर लगता है तो इसका मतलब वो दोषी है, वो कहीं ना कहीं गिल्टी महसूस करता है, उसको फंसने का डर है। भैया आप पे आरोप लग जाए तो आप बोलोगे कि भाई मेरी डिटेल निकाल लो कि मैं उस दिन रिजॉर्ट में था कि नहीं था, तो साबित क्लियर हो जाएगा, बात खत्म। आप थोड़ी ना बोलोगे ना ना मैं अपना फ़ोन नहीं देता। तो जो व्यक्ति पाक साफ होगा वो नहीं देगा, जिसको डर होगा वही तो मना करेगा। इस मामले में जितना इस मामले को दबाया जाएगा, जितना जांच से परहेज बढ़ता जाएगा, उतना सख्त गहराता जाएगा। और मेन चीज़ होती है पब्लिक परसेप्शन। जितना जांच से बचा जाएगा, जितना पर्दादारी की जाएगी, जितना इस मामले को ट्रांसपेरेंट करने से बचा जाएगा, उतना जनता में एक खिलाफ माहौल बनेगा, अलग परसेप्शन जाएगा और इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। तो अगर भाजपा को लगता है कि जिन लोगों पे आरोप लग रहे हैं, सरकार को लग रहा है कि जिन लोगों पे आरोप लग रहे हैं वो लोग वाकई दोषी नहीं हैं, तो सरकार को जांच करके इसे मामले को जितने जल्दी हो सके क्लोज कर देना चाहिए। क्या लगता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसी बड़े को बचा रहे हैं? नहीं, अभी तो हमें नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जीरो टॉलरेंस की सरकार है और एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, मुख्यमंत्री तो सबके होते सीबीआई हैं। जांच से मुंह क्यों चुरा रहे हैं? मुझे लगता है कि उन्हें इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सीबीआई जांच की संस्तुति करनी चाहिए उन्हें। मुझे लगता है उन्हें करना चाहिए और हम लोगों ने यही मांग किया, आज ज्ञापन दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है इसका संज्ञान लेंगे और सीबीआई जांच की संस्तुति करेंगे कि ताकि इस मामले को क्लोज करके और बाकी काम किए जाएं। नहीं तो इसी मुद्दे पे 10 दिन राजनीति होती रहेगी, पुतले फूके जाते रहेंगे, धरना प्रदर्शन होते रहेंगे, फायदा क्या है? पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। एक धरना प्रदर्शन होता है तो लगभग 150 पुलिसकर्मी इन्वॉल्व हो जाते हैं उस इलाके के, तब तक दूसरे इलाके में क्राइम हो जाते हैं, चोरियां हो जाती हैं। तो पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करने के बजाय पूरे मुद्दे को खत्म किया जाए। जांच एक लाइन में तो लिखना है कि मैं सीबीआई जांच की संस्तुति करता हूँ, बात खत्म। जांच से क्या दिक्कत है? उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के खून से कितनों के हाथ सने हैं, ये सवाल हर उत्तराखंडी पूछ रहा है। वो जानना चाहता है कि आखिर वो वैसी भेड़िया कौन है जिसने अंकिता भंडारी की हत्या की। जांच की जद में कई नाम आते हैं और कई नाम अचानक से गायब भी हो जाते हैं। सवाल वही कि अंकिता भंडारी को न्याय कब मिलेगा? जो जीते जी उसे न्याय नहीं मिल पाया, उसकी मौत के बाद क्या उसे न्याय मिल पाएगा? उर्मिला सनावर के बयानों ने कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में एक सनसनी जरूर मचा दी है। इस समय भी
हमारे प्रदेश में कई अंकिता भंडारी दम तोड़ रही होंगी, शायद अगर उन्हें समय रहते सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। हम हर समय एक अंकिता भंडारी के जाने का इंतजार ना करें और उसके बाद एसआईटी जांच, सीबीआई जांच, सड़कों पर प्रदर्शन, इस विचारधारा, इस सोच से हमें बाहर आना होगा। सरकारों को एक ऐसी व्यवस्था डेवलप करनी होगी ताकि कानून व्यवस्था पर आम आदमी का भरोसा बना रहे। आम आदमी उस व्यवस्था पर भरोसा कर सके और बोल सके कि भाई यहाँ पर कानून का राज है। पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है, यकीनन उसने कहीं ना कहीं प्रदेश की एक बहुत अच्छी छवि प्रस्तुत तो नहीं की है। जहां प्रदेश की राजनीति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर होनी चाहिए थी, अचानक से वो राजनीति आरोपों प्रत्यारोपों के दौर में चली गई है। ऐसे में पुलिस ने उर्मिला सरावर और उनके पति विधायक पति राठौर पर मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन हत्यारे, वो वीआईपी हत्यारा, अभी भी सलाखों से पीछे है। ऐसे में क्या इंसाफ मिल पाएगा? ये सवाल अभी भी बहुत बौना हो जाता है। उम्मीद है अंकिता भंडारी की आत्मा जब ऊपर से देख रही होगी, वो जरूर अपनी सिस्टम से, सत्ता से सवाल जरूर पूछ रही होगी कि आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं भी तो उत्तराखंड की ही बेटी थी, जैसे आपकी बेटियां हैं वैसे ही मैं भी उत्तराखंड की बेटी थी। क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? इन्हीं सवालों के साथ सरकारों से सवाल भारत न्यूज़ लाइव का, सरकारों से सवाल हर उत्तराखंडी का कि एक निष्पक्ष जांच हो ताकि अंकिता भंडारी को न्याय मिल सके और जो वो तमाम आंखें जो आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है, उनमें आपका विश्वास कायम हो और वो बोल सके कि वाकई हमने एक अच्छी सरकार चुनी है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।